अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा मैं पूरे रोज़े ਤੁਹਾਨੂੰ कुकिंग कर के दिखाती रही ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखानी जी अपनी ईद की शॉपिंग जो मैंने ईद पे कपड़े पहने हैं और जो मैंने शॉपिंग की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये 2 सूट हैं जो एक मेरी बेटी का है और एक मेरा है। तो मेरा तो कोई शादियां वाला ही लगदा पिया जे सूट। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੋਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਣੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸੀ। और आप लोगों की ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है? आई होप सब ने अपनी तैयारी कर ली होगी, कपड़े ले लिए होंगे नए, जुतियाँ-शुतियाँ नवियाँ खुद से ले लीते होने सारिਆਂ ने नवे। और यहाँ पे यही होता है कि हम लोगों की फैमिलीज़ तो होती नहीं है, तो हम लोगों ने अपने बच्चों को, बेटियों को बताना होता है कि हम लोग ईद कैसे मनाते हैं और कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट करना होता है। और मेरी बेटी की अगर बात करें तो मेरी बेटी इतने शौक से ये चमकीले-धमकीले कपड़े पहनती है, आप उसकी ये तैयारी से देख ही सकते हैं कि उसको फुल हर चीज़ मैचिंग चाहिए। साथ में जूतियाँ, ज्वेलरी हो, साथ में बैंगल्स हों और मेहंदी उसने बड़े शौक से लगवानी है। और उसने पहले ही कह दिया हुआ है कि मम्मा आपने मेरी मेहंदी की बुकिंग पहले ही करवा देनी है ताकि मेरी मेहंदी मिस ना हो और इतनी सी भी ख़राब भी नहीं होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह से। और बड़ा अच्छा लगता है अपने कल्चर को साथ लेके चलना। ये जो पिंक और ब्लू सूट था ये मेरी बेटी के थे दोनों, एक लॉन में था और एक मोटा स्टफ में था। और ये भी दोनों मेरे एक लॉन में है और एक लीलन टाइप जैसे होता है वो वाला कपड़ा है। तो यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हो रहा, मौसम के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि उस दिन कैसा सूट पहनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेदर का तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता। अभी धूप है तो शाम को बारिश हो जानी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ लेकिन मैंने सारे निकाल के आयरन कर लिए हैं। और मेरा सूट ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸੇਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ। मैं कह रही कि मैं भी ये सूट पाना ही पाना ईद वाले दिन चाहे 2 घंटे के लिए पहनूंगी लाजमी पिक्चरां-शिक्चरां बना के तो फिर बाद च वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँगी। तो मैं ये देखें जी मैंने ये एक फैंसी फ्रॉक लिया था, मुझे ये इतना पसंद आया था, देखने में मुझे ये इतना अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैंने लेना ही लेना है। ये मैंने नॉर्मल लोकल मार्केट होती है जो पाकिस्तान में इचरा बाज़ार है लाहौर में, उधर से लिया था। और मैं ब्रांड दी कोई कॉन्शियस नहीं हैगी हाँ, जिहड़े मैनू कपड़े पसंद आंदे हैं ना बस पसंद की बात है। मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मैं ले लेती हूँ और मैं ब्रांड का नहीं देखती हूँ क्योंकि अगर दूसरे शॉप पे भी जाएँ तो फिर उन्हां दियां शॉपां किस तरह चलनियां ने जे असीं ब्रांड दे कपड़े लैन लग पे ते। और अच्छा आजकल जिस शॉप पे यहाँ इंग्लैंड में भी मैं जा रही हूँ ना ऑफ वाइट कलर इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पाकिस्तान में रिसेंटली गई थी तब भी बहुत ज़्यादा ये चल रहा था ऑफ वाइट कलर और साथ में ये टिश्यू के कपड़े पे काम हुआ हुआ और नेट पे काम हुआ हुआ बहुत ही ज़्यादा आजकल ये चल रहा है। दुपट्टे इतने प्यारे प्यारे टिश्यू के साथ में बॉर्डर काम किया हुआ है। तो ये देखें इस पे इस तरह से ये ऊपर कोटी है नीचे सारा फ्लैरी फ्लॉक है और ऊपर इस तरह से इन्होंने काम किया हुआ है सारा सीक्वेंस का। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई ख़ास फंक्शन तो आते नहीं है तो चलो ईद पे मैं पहन लेती हूँ। मैं भी थोड़ी दुल्हन-शुल्हन बन जानी है, सारे रोज़े मैं बर्तन कपड़े ही धोंदी रही हूँ, तो मैं थोड़ा-सा तैयार भी हो जाऊँगी ईद पे 2-3 घंटे के लिए। और अच्छा ये मैंने पाकिस्तान में एक दफ़ा पहना है, मेरी बेटी की बर्थडे थी पाकिस्तान में रिसेंटली हम लोग पाकिस्तान जब गए थे, तो उसका मैंने ऑनलाइन यहाँ से ऑफ व्हाइट कलर का ऑर्डर किया था शीन से और अपना फिर मैंने पाकिस्तान से जाके लिया था। तो ये इस तरह से इसके नीचे पूरी लाइनिंग लगी हुई है, फिर ऊपर इसके इस तरह से फ्लैरी फ्रॉक है, कलियों वाला जैसे कहते हैं फ्रॉक है और साथ में फिर इसकी ये कोटी बनी हुई है और बाजू है और ये एक दुपट्टा है और बैक पे इस तरह से ये लूप्स लगे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल था और इसके साथ जो मैंने शूज़ पहने थे वो मैंने पाकिस्तान में तो ये हील वाले पहने थे, लेकिन ये मैं प्राइमार्क से लेके आई हूँ उस दिन जब मैं गई थी। तो ये 11 पाउंड के हैं, प्राइमार्क में बहुत ज़्यादा अच्छे स्लाइडर स्लीपर आए हुए हैं। मुझे ये न्यू लगा था, बहुत ही ये न्यू ही आया था। तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ मैच कर लेती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मैंने इसके साथ ये पहने थे हील्स वाले, लेकिन ज़्यादा मैच वो स्लाइडर और स्लीपर ही हो रहे हैं इसके कॉपर कलर में। तो देखें जो मैंने पहनने होंगे फिर मैं पहन लूँगी। और इसके साथ ज्वेलरी मैंने निकाली है जी वो जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे इयररिंग्स पर मैच कोई नहीं होंदे ते फिर भी मैं पा लैने जे, ला लैने जे क्योंकि वो कॉपर कलर में है, ये गोल्ड कलर में है। तो इट्स ओके चल जाता है, ये दोनों मैच हो जाएँगे। और साथ में मैंने अपने ये 2 गोल्ड के कड़े पहनने हैं और रिंग्स पहननी है क्योंकि रिंग्स मैं बार-बार लानियां होंदियां ने क्यों बर्तन धोने होंदे ने बार-बार ईद ते और कुकिंग करनी होती है। तो मुझे आदत है कि मैं बगैर रिंग्स पहन के काम कर सकती हूँ। अगर मैं रिंग्स पहन लूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता है, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने 1-2 दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रिंग्स घुमा भी दी हैं, तो मेरा होता है कि मैं सिर्फ़
उसी टाइम पहनूँ जब मैंने कोई काम ना करना हो। तो ये मेरे 2 गोल्ड के कड़े हैं जो मैंने रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिए थे, तो वो मैं इसके साथ पहन लूँगी जी। तो ये हो गया जी मेरा पूरा एक फैंसी शादियाँ वाला सूट जो मैं ईद पे पहनूँगी, और साथ में अब आ जाते हैं नॉर्मल कैजुअल सूटों पे। तो ये देखें जी, ये एक लिनन का सूट है और इसका वाइट ट्राउज़र है साथ में ये, और ये एक मस्टर्ड कलर में ये कुर्ता है, और ये कुर्ता बहुत ही प्यारा इस तरह से वर्क बना हुआ है इसका, ये छोटे-छोटे शीशे लगे हुए हैं, और ये मस्टर्ड और येलो कलर तो इतना कोई अच्छा लगता है ना, जब भी मैं जाती हूँ पाकिस्तान में मस्टर्ड येलो कलर तो ज़रूर लेके आती हूँ। ये साथ में वाइट इसके ट्राउज़र था और ये चुनरी वाला दुपट्टा था, और आजकल तो ऐसे कोई रंग-बिरंगे थ्री पीस सूट चले हुए, दुपट्टा और ट्राउज़र और साथ में कुर्ता और। तो ये हो गया जी थ्री पीस पूरा सूट, मैंने इस तरह से पूरा तो नहीं किया, ऐसे मैच किया है जैसे दुपट्टा इसके साथ ये मैच हो रहा था, और व्हाइट ट्राउज़र तो सबके साथ ही चल जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ मैंने स्लाइडर निकाले हैं ये मल्टी कलर के, और इसमें सारे ये मल्टी बीड्स लगे हुए हैं, तो चलो मैंने कहा चंगे लगन गए अभी पाए हुए। तो ये एक लॉन का है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे लॉन का पहना जाएगा। ये गुल अहमद का कुर्ता है, बहुत ही प्यारा। मुझे ना कपड़े वो वाले पसंद है जिस पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ था डिटेल के साथ, मुझे वो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने गुल अहमद से लिया था ये एक कुर्ता, ब्यूटीफुल सा इसने ये देखे येलो सा कलर में, तो यहाँ पे ऑरेंज टच दे के तो लगाया हुआ है, और ये सारी इसकी डिटेल है, लेस लगी हुई है, साथ में ये वाइट ट्राउज़र है इसके, और ये नीचे बॉर्डर पे भी इस तरह से काम हुआ हुआ है, और साथ में ये एक वाइट ट्राउज़र है। ठीक है जी, और इसके साथ मैं पहनूँगी वो जो वाइट स्लाइडर ऑर्डर किए थे ना वो मैं पावांगी। वो मैंने अपनी बेटी को बोला कि वो मुझे पूरे हैं तो मुझे पहनने दो, आपको थोड़े से बड़े हैं। कहती नो मम्मा, मैंने कहा मुझे पहन लेने देना पहले थोड़ी देर के लिए, फिर तुसी पा लेना। कहती चले जी ठीक है। तो ये देखें मैंने इसके साथ ये मैच कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ मैं व्हाइट दुपट्टा लूँगी, वो भी चुनरी वाला व्हाइट दुपट्टा है। मेरी हो गई जी सारी तैयारी कंप्लीट ईद की, तो अब आ जाते हैं बेटी की तरफ। तो ये देखें बेटी का मैंने ये थ्री पीस सूट लिया था यहाँ से उस दिन जब गए थे हम लोग शॉपिंग करने के लिए, 35 पाउंड का दिया था ये सूट, लॉन स्टफ में बना हुआ है, इस तरह से ये सीक्वेंस लगे हुए हैं सारे, और बॉर्डर पे इस तरह से काम हुआ हुआ है, बड़ा ही प्यारा है, लेकिन है लॉन में था। तो बेटी को पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो फिर ले लेते हैं। और साथ में ये एक ट्राउज़र था इसका, और ट्राउज़र पे इस तरह से ये बॉर्डर काम हुआ हुआ है, और एक दुपट्टा था। और दुपट्टे मैं कहती हूँ इतने प्यारे लगते हैं ना जब बेटियां पहनती हैं, और मेरी बेटी तो इतने शौक से पहनती है ये पाकिस्तानी कपड़े, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं शुरू से उसको पहनाती थी ईद पे, स्पेशली उसके लिए फ्रॉक और इस तरह से ये पाकिस्तानी कपड़े लेती थी ना, तो उसको फिर आदत इस तरह से हो गई है, और ईद पे अपना पाकिस्तानी कपड़े पहनना बड़े अच्छे लगते हैं। साथ में ये एक मैंने कोल्हापुरी जूती निकाली थी, पाकिस्तान से लेके आई थी, इसके साथ मैच हो रही थी, और साइज़ ही छोटा हो गया है। सारी जूतियाँ और कपड़े मेरी बेटी के छोटे होते जा रहे हैं। और ये एक फ्रॉक था, फैंसी फ्रॉक था, मेरी बेटी ने पहना था, नंद की बेटी की मेरी की शादी थी, तो फिर उसने एक दफ़ा ही पहना था, तो मैंने कहा मैं भी ये आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोज़-रोज़ कोई नहीं पहना जाता, फैमिली यहाँ पे है नहीं, कोई फंक्शन तो आता नहीं है, तो ईद का ही एक फंक्शन होता है, तो मैंने कहा चलो फिर ईद पे ही पहन लेना थोड़ी देर, थोड़ा-सा शौक ही पूरा करना है ईद पे, तो चमकीले-दमकीले कपड़े पहनना अच्छे लगते हैं बेटियों को। तो मैंने कहा चलो मैं आयरन करके इसको रख देती हूँ, और ये इस तरह से ये फ्रॉक बना हुआ है, ये मैंने अनारकली लोकल मार्केट से लिया था, और इस तरह से बना हुआ है। साथ में मैंने इसके खुस्सा निकाला था, गोल्ड कलर में था मेरे पास खुस्सा, तो वो भी मुझे लग रहा है कि छोटा हो गया है। बड़े ही प्यारे लगते हैं, मैं कहती हूँ इतने प्यारे लगते हैं ना खुस्से पहने हुए हर एक सूट के साथ, आजकल तो नॉर्मल कैजुअल सबके साथ खुस्से चल रहे हैं, और लगते भी बड़े प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पहनना, मैं बचपन में बहुत पहनती होती थी खुस्से। और थर्ड भी इस तरह से मेरी बेटी का नॉर्मल कैजुअल सूट है, मैंने कहा मॉस्क जाती है तो वो भी पहन के जा सकती है, और अगर जैसे मिलाद होते हैं तब भी पहन सकती है। तो ये टू पीस सूट है, इस तरह से लीलन स्टफ में बना हुआ है। इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा मोटे स्टफ में कपड़े लेके जाऊँ, क्योंकि सर्दी यहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो लॉन के सूट बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे पहने जाते हैं, सिर्फ 2-4 दिन वास्ते थे गर्मी आंदी जे। तो ये इस तरह से इसका ट्राउज़र बना हुआ है, मल्टी कढ़ाई हुई है। और अच्छा, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मेरी पंजाबी नूं तुसीं पसंद करदे हो, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और अच्छा, मैं बनावट बन के या नहीं कर सकती, मैं ये
पंजाबी मेरी आप लोगों को पता हमारी पंजाबी ज़बान है, तो मैं फिर ऐसे बनावटी ये वो करके नहीं बोल सकती, मैं इसी तरह ही बोल सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से बहुत शुक्रिया। और ये मैंने एक प्राइमार्क से अपनी बेटी के लिए प्लाज़ो लिया था, साथ में ब्लैक लेगिंग ली थी इंग्लिश ड्रेस के लिए, और यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी ये ईद की तैयारी बहुत अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।